हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम मैथमेटिक्स में घातांक के नियम यानी कि रूल्स ऑफ इंडिसेस पढ़ेंगे। तो देखें क्या है रूल्स ऑफ इंडिसेस और इनका सिंप्लीफिकेशन में क्या यूज है। तो नंबर वन पहला रूल है, यदि कोई संख्या है और उसकी कोई पावर दी गई है, यहां फॉर एग्जांपल हमने माना है स्टैंडर्ड एक्स कोई स्टैंडर्ड संख्या है और एम उसकी कोई पावर है। यहां पर एक्स और एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और अगर इसका मल्टीप्लाई किया गया है ऐसी किसी संख्या से जिसका आधार समान है, दोनों एक्स है लेकिन घातें दोनों की डिफरेंट है, इसकी एम है तो इसकी हम मान लेते हैं एन है। तो अगर ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका आधार समान हो यानी कि संख्याएं सेम हो और उनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलता है, संख्या वही मिलेगी लेकिन उनकी जो घातें होंगी वो दोनों क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने लिया टू दी पावर 3 इंटू किया टू दी पावर 5, तो इनका सॉल्यूशन हमें मिलेगा टू दी पावर 8। 3 और 5 क्या हो गए, ऐड हो गए, 8 मिल गया। तो इस तरह से ये जो है वो घातांक का पहला नियम है। सेकंड नियम, अगर ऐसी ही कोई संख्या हो जिनका आधार समान है तो और हम उनका डिवाइड दे रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइडेशन को हम अपॉन में भी लिखते हैं। तो इस तरह की अगर कोई संख्या है तो घातें क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, एक्स टू दी पावर एम माइनस एन। यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा था तो घातें जुड़ रही थी, लेकिन डिवाइडेशन होगा या अपॉन होगा तो घातें माइनस होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अगर टू दी पावर 5 में डिवाइड दिया हमने टू दी पावर 3 का, तो हमको क्या मिलेगा, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, टू दी पावर 2 मिलेगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तीसरा रूल देखें वो क्या है। तीसरा रूल है, यदि कोई संख्या है और उसकी कोई घात दी गई है और इस पूरे की एक और कोई घात दी गई है, तो इसका मतलब होता है किसी संख्या की घात और उस पूरे की घात अगर हो तो इसका मतलब होता है इन घातों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने लिया 5 टू द पावर 3 लिया और इस पूरी की पावर लगाई हमने 2, तो इसका मतलब हो गया 5 टू द पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 टू द पावर 6। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, अगर कोई संख्या है और उसकी पावर m है और उसकी भी पावर इस तरह से n है, m और m की यहां कोई भी वैल्यू हो सकती है, इन दोनों में डिफरेंट आप देख लीजिए, यहां पर क्या था, ये ब्रैकेट था, यहां ये ब्रैकेट नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यहां पावर का क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहां पावरों का मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहां पावर का मतलब क्या होगा, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे x की वैल्यू हम मान लेते हैं 5 और m की वैल्यू मान लिया हमने 3 और n की वैल्यू मान ली 2। तो 5 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2 हो गया, 3 की घात 2 हो गया। तो 3 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है। हम जानते हैं 3 का वर्ग 9 होता है, तो 5 की घात क्या हो गया, 9 हो गया। तो एक ब्रैकेट ना होने की वजह से इन दोनों में डिफरेंट क्या आया, इसका सॉल्यूशन आया था 5 टू द पावर 6, लेकिन इसका सॉल्यूशन आया 5 टू द पावर 9। तो एक ब्रैकेट ना होने की वजह से इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। रूल नंबर 5 है, यदि कोई संख्या आपको मल्टीप्लायर के रूप में दी है x इंटू वाई इंटू जेड, तीन संख्याएं यहां मल्टीप्लाई में दी है, तीन से अधिक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, और उनकी एक होल पावर है कोई संख्या, तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, यानी कि x टू द पावर n लिख सकती हैं, इंटू वाई टू द पावर n और इंटू जेड टू द पावर n। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई तीन संख्याएं दी गई हैं जिनकी घातें क्या हो, समान हो, कॉमन हो, और उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप उन संख्याओं को मल्टीप्लाई इकट्ठा करके और जो कॉमन घात है उसको इकट्ठी लिख सकते हैं। रूल नंबर 6 है, अगर कोई संख्या है और उसकी घात यहां पर हमने ली है, तो अगर हम इसको व्युत्क्रम करते हैं, इसका अपोजिट लिखते हैं, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर इसको एक के अपॉन में हम लिखेंगे तो x टू द पावर माइनस n हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि यदि हम किसी संख्या को पलट दें, एक के बटे में लिख दें, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। यदि अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि ऋणात्मक है, माइनस में है, और अगर हम उसको पलट देंगे तो धनात्मक हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी सवाल में अगर माइनस में पावर दिखती है तो उस पावर की माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक के अपॉन में संख्या को लिख दीजिए, यानी कि पलट दीजिए, तो वो उसमें से माइनस हट जाएगा। रूल नंबर 7 है, अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, हम यहां x मानकर चल रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि x मिलेगा तभी ये रूल अप्लाई होगा। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4, माइनस में, पॉइंट्स में, XYZ कुछ भी हो सकता है।
तो किसी भी संख्या की अगर घात 0 कर दिया जाए, है ना, ये पावर 0 है, घात अगर 0 कर दी जाए तो उसका मान 1 मिलेगा। ये स्टैंडर्ड है। अगर कोई भी संख्या हो, जैसे आपने 2 लिया, 2 की पावर 0 किया तो 1 मिलेगा, आपने 5 की पावर 0 किया तो 1 मिलेगा। माइनस में हो, प्लस में हो, पॉइंट्स में हो, किसी भी संख्या की आप घात 0 करोगे तो आपको आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा। और हम इसमें एक और रूल देखें लास्ट, अगर कोई संख्या है उसकी घात यहां m है और ये मान लीजिए y के इक्वल है, x टू द पावर m इज इक्वल टू y, तो घात को हम ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे? पावर m को y पे ट्रांसफर करना है तो आप कैसे करेंगे? m को लिख देंगे 1/m। ओके, x की पावर m था लेकिन y पर हम इसको ले गए तो क्या हो गया? घात 1 के बटे में चले गए, और इसको वापस से हम इधर लाएंगे तो 1 के बटे में इसको भी लेंगे, तो 1 के बटे में 1/m लोगे तो वो पलट कर m ही आएगा। तो y इक्वल टू x टू द पावर m लिखो या x इक्वल टू y टू द पावर 1/m लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये है मुख्य रूप से 8 नियम। हम एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समान आधार वाली संख्याओं की अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनकी घातें क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर उन्हीं संख्याओं का अगर डिवाइडेशन लग रहा हो समान आधार वाली संख्याओं का तो उनकी घातें क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। किसी संख्या की घात और उस पूरे की घात हो तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकेट अगर ना लगा हो तो पावर का मतलब पावर ही होगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो 3 की पावर 2 किया हमने, 9 मिला तो वो 9 ही आएगा। लेकिन अगर ब्रेकेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां ऐसे 6 आ गया। ओके, नेक्स्ट रूल था कि किन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई हो रहा हो और उनकी कॉमन घात हो तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं, घात को सब पर अलग अलग चढ़ा सकते हैं। इसके बाद व्युत्क्रम का नियम था, किसी संख्या को हम पलटेंगे 1 के बटे में तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। नेक्स्ट था, किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो हमको हमेशा 1 मिलेगा मान, और अगर घात को हम इक्वल की दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो घात क्या हो जाएगी? 1 के बटे में चली जाएगी। तो ये थे सारे रूल्स ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। इनको यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको सिंप्लीफिकेशन के सवाल सॉल्व करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को कमेंट कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।